हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। हमारे पिछले वीडियोस के माध्यम से फूड इंस्पेक्टर क्या है, क्या कार्य करते हैं, पोस्टिंग कहाँ होती है, इसके अलावा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया, सिलेबस व नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंचाए थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित वीडियो आपके लिए लाए थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम फूड इंस्पेक्टर की तेजी से व सही रणनीति के साथ तैयारी हेतु आपके सिलेबस के भाग 2 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व 2019 से महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने की संभावना वाले 50 प्रश्नोत्तर लाए हैं, जो निश्चित रूप से आपकी सफलता में अहम योगदान निभाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम ऐसे आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे। पीडीएफ, डेली जी के, करेंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए फिर बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला उपभोक्ता मंच पर किस धनराशि तक के मामलों की शिकायतों का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 20 लाख से अधिक व 1 करोड़ से कम। अगला देखिएगा, प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीसीपीए द्वारा किसी निर्माता या पृष्ठांकनकर्ता द्वारा झूठे या भ्रामक विज्ञापन फैलाने पर कितने वर्ष की सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 10 लाख जुर्माना या 2 वर्ष की सजा। हम आपको जितने प्रश्न बताएंगे हर एक प्रश्न सिलेक्टेड है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में निम्न में से कितनी धनराशि तक के मामलों की शिकायत का प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 10 करोड़ से अधिक का। अगला देखिएगा, प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विवाद निपटान प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निम्न में से किस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन यानी कि CRDC। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित नोडल एजेंसी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्न में कब संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1993 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2019 में और ऑप्शन डी है ये सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी ये सभी। इन तीनों वर्षों में संशोधन हुआ है। 7वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में केंद्रीय स्तर पर निम्न में से किस नोडल एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA। अगला देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 8 अध्याय व 107 धाराएं हैं। अगला प्रश्न आप रट लीजिएगा। प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 20 जुलाई 2020 को। अगला देखिएगा, प्रश्न है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA को अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि बिके हुए माल या सेवा को वापस लेने का आदेश देना, ऑप्शन बी अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करवाने का आदेश देना, ऑप्शन सी उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत को वापस दिलाने का आदेश, ये सभी। प्रश्न 11वां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्न में से कौन से प्रावधान वर्ष 2019 में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऑप्शन सी मध्यस्थता का एक वैश्विक विवाद समाधान तंत्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय मानक संस्थान ISI कब अस्तित्व में आया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की थी? इसका उत्तर भी आएगा ऑप्शन बी वर्ष 1986 में। दोस्तों आप हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिएगा, आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना हम बार बार बोल रहे हैं, इनसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा के तहत
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 20 के तहत। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 16 के तहत। अगला देखिएगा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित न्यायिक आयोग होते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण न्यायिक, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक, ऑप्शन सी संवैधानिक और ऑप्शन डी है गैर न्याय योग्य। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक। 17वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 12 के अंतर्गत। अगला देखिएगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी परामर्शात्मक। अगला देखिएगा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1987 से। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए आयात, ऑप्शन बी निर्यात, ऑप्शन सी घरेलू व्यापार और ऑप्शन डी है व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध करना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध करना। देखिए फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 2002 में जोड़ा गया था? इसका उत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी नकली वस्तुओं से सुरक्षा। अगला देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत का प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1 करोड़ से अधिक। अगला देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों का शिकायत करने का प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 लाख से 1 करोड़ तक। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत कराने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 लाख। अगला देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी वस्तु या सेवा में दोष होने पर अधिकतम कितनी अवधि के अंदर अदालत में शिकायत कराने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष के अंदर। अगला देखिएगा प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के विरुद्ध कहाँ अपील दायर की जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट में। अगला देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय हेतु ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 30 दिन के अंदर। अगला प्रश्न निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराने की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा संपत्ति कुर्क करने व आदेशित धनराशि की वसूली का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 25। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्न में से किस धारा के तहत जिला उपभोक्ता फोरम के गठन का प्रावधान किया गया है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 9 के तहत। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता अदालतों के आदेशों के अनुपालन न करने पर 1 माह से 3 वर्ष की अवधि के कारावास या 2000 से 10,000 तक के आर्थिक दंड की व्यवस्था का प्रावधान निम्न में से किस धारा के तहत किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए धारा 27 के तहत। अगला देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का
प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 7 के तहत। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 4 के तहत। 36वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 पारित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। अगला देखिएगा, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार है? ऑप्शन ए सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी चुनने आवलिक निर्णय करने का अधिकार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 24 दिसंबर को। 39वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 4 अध्याय और 31 धाराएं। अगला देखिएगा, भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 कब पारित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1986 को। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कम से कम 4। अगला देखिएगा, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कलेक्टर। 43वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? ये प्रश्न सिलेक्टेड है, इसको आप रट लीजिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 2 डी के अंतर्गत। अगला देखिएगा, जिला फोरम के सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार को। प्रश्न 46वां है, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला देखिएगा, कितनी राशि तक के माल या सेवा की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 20 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा की शिकायत के संदर्भ में जिला उपभोक्ता फोरम को किसके समान अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सिविल न्यायालय के समान। 49वां प्रश्न है, जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 30 दिन के भीतर। अगला देखिएगा, जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कहाँ की जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राज्य आयोग में। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 से बताए हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।